लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन तो वैसे बहुत तरह के होते हैं। पिल्स होती है, इंजेक्शंस होते हैं, LNG IUS होता है, या पैचेस होते हैं, रिंग्स होती हैं। और इसके बारे में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ भी हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में भी बात की थी कि बहुत सारी मिथ्स है जो आज हम उनको बस्टर करेंगे। फटाफट जानते हैं कि अगर ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती है। इस बारे में अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल है, जैसे कि क्या यह सेफ़ है, क्या इससे मेरा वज़न तो नहीं बढ़ जाएगा, या फिर ये कितने समय ले सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पेशेंट पूछते हैं। तो आज इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे। यह चैनल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस और ऐसे ही कई सारी वुमेन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की जानकारी के लिए है। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर ले। आप सबको ही पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन रेगुलेटेड होता है और इसीलिए ओव्यूलेशन को सप्रेस करने के लिए भी हम यहाँ पे हार्मोन का यूज़ करते हैं। ओव्यूलेशन अगर नहीं होगा या एंडोमेट्रियल इफेक्ट भी रहता है, सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग होती है, अल्ट्रेशन ऑफ ओवम ट्रांसपोर्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ल्यूटियोलिसिस, मतलब कि ये कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिससे कि ओसी पिल्स या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव काम करते हैं। यह पिल्स बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है और इससे अगर आप सही तरीके से डेली जैसे आइडियली यूज़ करना चाहिए तो इसके फेलियर रेट्स भी ना के बराबर होते हैं, मतलब कि 0.1 to 1 per 100 वुमन ईयर्स। सो दिस इज़ वेरी सेफ, रिलायबल एंड विथ नो साइड इफ़ेक्ट्स, या आप बोल सकते हैं कि न्यू जनरेशन पिल्स जो आई है, नई दवाइयाँ जो है जिसमें कि साइड इफ़ेक्ट्स के बजाय इसमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है, मतलब कि यह आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करेगा, आपकी स्किन को अच्छा इफ़ेक्ट देगा और आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। तो जो आपके सारे मिथ्स हैं, ये सारे मिथ्स बिल्कुल भी अभी आप इसे दिमाग से निकाल लें। पिल्स के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसमें बहुत ही ये सेफ़ होता है, रिलायबल होता है एंड इट इज़ वेरी मच रिवर्सिबल। जब आप यूज़ करोगे तब तक के इसका इफ़ेक्ट रहता है और जब आप यूज़ करना बंद कर दोगे तब ये वापस से प्रेगनेंसी प्लान करने में कोई बाधा नहीं आती है। एंड इट इज़ इफ़ेक्टिव एट ऑल एजेस। यंग गर्ल्स भी ले सकते हैं शादी के बाद, या इवन मेनोपॉजल पेरी मेनोपॉजल एज ग्रुप में भी यह बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका होता है। एंड देर इज़ नो इफ़ेक्ट ऑन फ्यूचर फर्टिलिटी, मतलब कि अगर दवाइयाँ बंद करने के बाद भी इसका फ्यूचर में कोई फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट, निगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आता है। इनफैक्ट इट इज़ हैविंग अ पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑन फ्यूचर फर्टिलिटी, कि अगर आप इसे बंद करते हो तो जैसे कि आपने सुना होगा कि IVF प्रेगनेंसीज़ में भी इसे डाउन रेगुलेशन के लिए हेल्प करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यह मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम जैसे कि स्ट्रोक या फिर हाइपरटेंशन या कोई हार्ट की बीमारी या फिर लकवा, ऐसी कोई अगर तकलीफ़ हुई है पहले, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके इसे स्टार्ट करें। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, एक तीर से 2 निशाने, पर यहाँ हम एक तीर से 10 निशाने, मतलब ये दवाइयाँ इतनी कारगर है कि कॉन्ट्रासेप्शन मतलब गर्भ निरोधक के अलावा इसके और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स है जिसमें कि ये दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। जैसे कि अगर बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ये ब्लीडिंग कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर आपके पीरियड्स अगर इरेगुलर है, मतलब कि साइकिल सही से नहीं आ रही, लेट आ रही है, या पॉलीसिस्टिक ओवरी है, या फिर पेनफुल पीरियड्स है, या फिर अगर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, जैसे कि पीरियड्स के पहले किसी को बहुत तकलीफ़ होती है, तो उसे भी ठीक करने में इसकी मदद ली जाती है। पेरी मेनोपॉजल एज ग्रुप में या मेनोपॉज में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के चलते बोन डेंसिटी इससे कम नहीं होती है। इट इज़ हैविंग अ प्रिवेंटिव इफेक्ट ऑन ऑस्टियोपोरोसिस। बहुत सारी बिनाइन ब्रेस्ट डिसीजेज़ होती हैं जिसके लिए इसे दिया जाता है। और जैसे कि अभी बात की कि पॉलीसिस्टिक ओवरी में अगर एक्नी है या हर्सुटिज्म है तो उसमें हम एंटी एंड्रोजेनिक हार्मोन्स जो कि देते हैं, उसके साथ साथ में ओसी पिल्स में भी कुछ स्पेशल मेडिसिन्स होती हैं, जैसे कि ड्रोस्पिरिनॉन युक्त अगर ओसी पिल्स ली जाए तो इसे ठीक होने में बहुत मदद मिलती है।
कई बार फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट जैसे कि सिंपल सिस्ट होते हैं ओवरी में, वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं और सिंपल होते हैं, तो उन्हें ट्रीट करने में भी ओसी पिल्स की मदद ली जाती है। और साथ साथ में आप जानकर हैरान होंगे कि बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें कि ओसी पिल्स का प्रोटेक्टिव रोल है। हाँ, प्रोटेक्टिव मतलब यह बचाता है। अगर ये हार्मोनल मेडिसिन्स अगर आप लेते हैं तो यह ओवेरियन कैंसर से, एंडोमेट्रियल कैंसर से और कोलोरेक्टल कैंसर से या कोरियोकार्सिनोमा से 40 to 50% रिस्क रिडक्शन करता है। तो अगर आपने ये पूरा वीडियो सुना है तो आप समझ ही गए होंगे कि ओसी पिल्स आर वेरी सेफ, इफ़ेक्टिव एंड रिलायबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसे डरे नहीं, इसे यूज़ करें, अपनी रिसोर्सेज को पहचानें, समझें और अपनी फैमिली प्लान करने में खुद ही की मदद करें और अनचाही प्रेगनेंसी से बचें। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे के वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।